यूपी में उपचुनाव है और ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी सत्ता पर आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग के पास शिकायत के ऊपर शिकायत करी है। सर, आपने कल भी चुनाव आयोग को पत्र भेजा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग अगर अपनी पूरी भूमिका का इस्तेमाल करेगा, संवैधानिक जो जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की, तो हम ये उम्मीद करते हैं अगर वो पूरा उस पर अमल कर दे तो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। निर्भीकता के साथ मतदान होगा और किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक पर्व है और निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है, संवैधानिक संस्था है कि मतदान निष्पक्षता से होना चाहिए। चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, सत्ता का दुरुपयोग ना हो। लेकिन इधर जब से भाजपा सरकार में आई है तब से बड़े पैमाने पर लगातार धांधली की जाती है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली थी। जनता का ये रुझान था, ये फैसला था। जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी की सभाओं में, रैलियों में भाजपा से बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करके उस चुनाव को अनफेयर तरीके से प्रभावित किया और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। ये कई बार आरोप श्री अखिलेश यादव जी ने भी लगाया है और ये सच्चाई है। जनता ने ये उम्मीद की थी कि उनके दुख दर्द का अंत होगा, भाजपा सरकार के बाहर जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। इधर जो उपचुनाव है मैनपुरी के लोकसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भूमिका का निर्वहन कर रही है वो सत्ता का दुरुपयोग है। वहाँ पर वोट काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उन्हें पाबंद किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, भाजपा की सरकार के प्रभाव में है। इसलिए निर्वाचन आयोग को हमने यहाँ लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कई बार कहा है और अभी परसों पार्टी के मुख्य महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने दिल्ली निर्वाचन आयोग में भी लिख कर दिया है। उन्होंने कुछ किया है, थोड़ा बहुत अमल उन्होंने हिदायत दी है कुछ दरोगाओं के बारे में, लेकिन पूरे तौर पर अभी भी ये वहाँ पर भाजपा का जो सत्ता का दुरुपयोग है वो उस पर कोई नियंत्रण निर्वाचन आयोग नहीं लगा पा रहा है। हमारी मांग है कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका का पूरी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। क्योंकि वहाँ पर दरोगा मतदाताओं को धमका रहे हैं, कुछ को पाबंद किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पर मतदान पूरे तौर पर किस तरह से होगा, ये व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। हम बार बार इस मांग को उठा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव तो ट्रेलर है, चाहे मैनपुरी हो, रामपुर हो, और 24 में हम पूरी तरीके से सभी सीटें जीतेंगे। नहीं, वो भाजपा का भ्रम है। भाजपा तो सिर्फ इसलिए कहती है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करेगी, वो प्रशासन का दुरुपयोग करेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए हद दर्जे का वो हथकंडा अपनाते हैं। इस दम पर वो कहते हैं, जनता के दम पर नहीं कहते। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये भाजपा अच्छी तरह जानती है। वो एक सवाल उनका और भी है कि सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग सरकार में आने के लिए व्याकुल है और मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। नहीं, व्याकुल का क्या मतलब हुआ? जनता भाजपा से छुटकारा चाहती है। 2022 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी जनता ये मान रही थी कि हम भाजपा को सत्ता के बाहर करेंगे और समाजवादी पार्टी जनता के साथ है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। श्री अखिलेश यादव जी को जो स्वीकार्यता है जनता में भाजपा के किसी भी नेता से ज़्यादा है, इसलिए सत्ता में भाजपा जो पहुंच गई है वो अब अहंकार की बात करती है। ये तरीका और ये बात अलोकतांत्रिक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सत्ता में पहुंची भाजपा अलोकतांत्रिक ढंग से काम कर रही है और चुनाव आयोग को अपनी भूमिका पर सही कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।